हमारे प्राचीन शास्त्रों में तथा हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का एक विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है। यह अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व वाली मानी गई है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी माघ पूर्णिमा कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 10,000 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो माघी पूर्णिमा पड़ती है वह भक्तों अमृतम पूर्णिमा होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह माघ पूर्णिमा महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। इस दिन शाही स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा खुद ही खींचा चला आएगा, क्योंकि शास्त्र में सभी पूर्णिमाओं का अलग अलग महत्व है, लेकिन जो माघ मास की पूर्णिमा है उसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। यह विशेष फल दी होती है। हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। वह गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस वर्ष तो महाकुंभ संगम का भी विशेष अवसर मिला है, तो इस वर्ष अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपको इससे 1000 गुना लाभ होगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का जो प्रारंभ होने का समय है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप उसे कहीं पर नोट कर लीजिए। माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी और 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो जो पवित्र स्नान है वह आपको 12 फरवरी को करना है, तथा जो नमक वाला उपाय है वह भी आपको 12 फरवरी को ही करना है। अगर आप मेरे द्वारा जो बताया गया उपाय कर लेते हैं, इस दिन तो आपके परिवार में हर कोई तरक्की करेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगर आप सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए कि आप जब स्नान करें तो अपने नहाने के पानी में तिल जरूर डालिए। पूरे परिवार के नहाने के पानी में आपको इस दिन तिल जरूर डालना है। तिल डालकर स्नान करने से आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, घर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। इसे देना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करें। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में 2 तिथियां बताई गई हैं जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करना आप कभी भी ना भूलें तथा दान पुण्य कार्य ज्यादा से ज्यादा करें। वह दोनों तिथि है अमावस्या व पूर्णिमा। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन इस वर्ष गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इस दिन जैसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारण विवाह में बाधा आ रही है, धन प्राप्त करना चाहता है, तो उन लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको मैं ज्यादा कठिन नहीं बताऊंगा। आपको इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपका जो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और जल्दी ही आपका विवाह हो जाएगा। अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो आप उस कार्य की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इस माघ पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग है, इसलिए आप कोई भी नया कार्य करने के लिए सोचिए मत। इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। नमक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। नमक के बिना हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है। हमारे शरीर के कई अंगों का नमक से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन होता है, मतलब कि नमक के बिना हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और तांत्रिक शास्त्र में तो नमक का बहुत ही ज्यादा उत्तम उपयोग बताया है। साइंस की भाषा में कहें तो नमक को एक ऐसी शक्ति बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कुछ ही मिनट में खत्म कर देता है।
तो आज मैं आपको इसी नमक के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो माघ पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं, और अगर आप इसे माघ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी बीमारियां हैं वह भी खत्म हो जाएगी। आप परेशानियों से घिरे रहते हैं तो आपकी सभी परेशानियां भी जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं पर आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आपको नमक का उपाय करने से तुरंत फल मिलेगा, वह आपकी मेहनत कामयाब सिद्ध होगी। नमक का बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप माघ पूर्णिमा के दिन जरूर से जरूर कीजिए। आपको हर क्षेत्र में समझ में उन्नति मिलेगी, आप तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और नमक का यह उपाय करने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमक में इतनी ताकत होती है कि घर की नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर सोख लेता है और आपके घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। अगर आपके घर में किसी के ऊपर काला जादू या तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है तो वह भी नमक के उपाय से खत्म हो जाएगा। इस तरह नमक के उपाय से आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति आपकी तरक्की को देखकर आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसने आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, तो नमक के छोटे से उपाय से आप उसके बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बता ही देता हूं कि आखिरकार आपको माघ पूर्णिमा के दिन नमक का कौन सा वह उपाय है जो कि आपको करना है। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले शाम के समय अपने पूजा घर में चले जाना है, संध्या काल के समय जाना है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और अगर आपके पास पीतल की मूर्ति नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का कला चित्र भी ले सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है, वह उनकी पूजा करनी है तथा एक साफ सुथरी धुली हुई शीशी में आपको नमक ले लेना है। आप किचन में जो नमक प्रयोग करते हैं यानी कि सघरा नमक आपको नहीं लेना है, आपको साफ सुथरा नमक लेना है। अब यह नमक आपको साफ सुथरी कांच की शीशी में भर लेना है। फिर आपको 4 लौंग लेनी है और वह माता 4 लौंग लेनी है और वह माता लक्ष्मी को स्पर्श करवा देनी है तथा माता लक्ष्मी के सामने बैठकर आपको 500 एक बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप करना है। मैंने पहले भी आपको बहुत सी वीडियो में मां लक्ष्मी का बीज मंत्र बताया है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको 500 एक बार जाप करना है और इसके बाद आपको जो 4 लौंग हमने माता लक्ष्मी को स्पर्श करवाई थी वह नमक की शीशी में डाल देना है। अब इस नमक की शीशी को आपको लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें बांधना है और मौली धागा जो होता है उससे पूरी तरह से उसे बांध दीजिए। अब आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन रात्रि में करीब 9 से 10 के बीच में आपको इसी कपड़े में जिसमें अपने नमक और लौंग को डालकर रखा था उसे अपने घर की छत पर माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखना है। क्योंकि यह जो पूर्णिमा है वह महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण बहुत ही फलदायी है। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर चांद निकलने वाला है, अपनी 16 कलाओं से निपुण होने वाला है। रात भर आपको इस पोटली को छत पर रखना है। दूसरे दिन पोटली उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में उसे रख दीजिए। आपके घर में अगर किसी ने धान का बंधन किया हुआ है तो वह भी टूट जाएगा और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। धन इतनी वर्षा होगी कि कभी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। आपकी तिजोरी आभूषण वह पैसों से भारी रहेगी। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अखिलेश होता है, घर का वातावरण हमेशा अशांत रहता है, हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा करता रहता है, बात बात पर झगड़ा होता रहता है, तो आपको एक कांच की शीशी में सेंधा नमक लेना है। सादा नमक नहीं लेना है और नमक से भरी हुई शीशी को आप उसे स्थान पर रखिए जहां पर आपके घर का मुखिया सोता हो। अगर आप इस शीशी को मुखिया के कमरे में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, हर कोई खुश रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो है वह हटाना कब है, तो यह सब चीज आपको दिवाली पर हटाए हैं, तब तक आप उन्हें वहीं रहने दीजिएगा।
आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी ने कोई बंधन कर रखा है या फिर कोई जादू टोना कर रखा है, यह सबको सोखने का काम करेगा। आप यह उपाय जरूर करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस माघ पूर्णिमा पर यह उपाय जरूर करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको उपाय करने से फायदा हुआ या नहीं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में क्लेश बना रहता है, आपके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। नमक उन चीजों को जिससे आपको मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, उनको भी सोखने का काम करता है। तो आप यह सब उपाय जरूर करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आया है